नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल गौतम है। मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन कैसे हुआ। आपको पता है कि आधुनिक भारत में बहुत सारी विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया, जिनमें पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश प्रमुख थे। भारत में विदेशियों का आक्रमण कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले भी आपको पता है कि ईरानियों ने, यूनानियों ने, इंडो ग्रीक रूलर, हूणों ने, कुषाणों ने, इन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। तो आज हम बात करेंगे कि आधुनिक भारत में कैसे विदेशी शक्तियों ने भारत पे आक्रमण किया और अपना पैर कैसे जमाया। सबसे पहले भारत में आक्रमण होता है पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का एक राजकुमार था जिसका नाम हेनरिक था। उसका पूरा नाम हेनरी द नेविगेटर था। पुर्तगाली का राजकुमार था। आपको पता है जब 1453 1453 में जब कुस्तुनतनिया की घटना घटी, उसके बाद यूरोप का एशिया से जो व्यापारिक मार्ग था वो कट गया। वो तुर्कों के अंडर में आ गया और वो उस पर भारी टैक्स लगाते थे। तो यूरोप वालों को एशिया में व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की आवश्यकता हुई। उन्होंने एक नया मार्ग खोजने के लिए एक मिशन तैयार किया। इसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने कोलंबस को भेजा 1492 में, आपको पता है। और कोलंबस भारत की खोज में अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका को खोजा। इसके बाद कोलंबस के बाद एक और यात्री होता है जिसका नाम बार्थोलोम्यो डियाज था। बार्थोलोम्यो डियाज यूरोप से चलता है और वो अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर, जिसको केप ऑफ गुड होप या फिर उत्तमासा अंतरद्वीप बोला जाता है, वहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद अपनी यात्रा वापस ले लेता है। फिर आगे चल के 1498 में, लगभग 1497 में, 1497 में जो अपना वास्को डी गामा होता है वो यूरोप से निकलता है और केप ऑफ गुड होप पहुँचता है। वहाँ पास उसे एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल मजीद नामक आदमी मिलता है जो उसे भारत आने का रास्ता बताता है और वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के साथ भारत आता है। जब वह भारत आया तो उस टाइम पे कालीकट का एक रूलर होता है जमोरिन। वास्तविक तौर पर जमोरिन एक टाइटल होता है, ठीक। तो जो वास्को डी गामा था वो कालीकट में एक प्लेस पड़ता है कप्पडापू प्लेस पे वो उतरता है और जमोरिन से मुलाकात की। उसके बाद वास्को डी गामा बहुत सारे मिर्च मसाले लेकर के वापस यूरोप जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जितने वो मिर्च मसाले लेके गया था उससे उसने लगभग 50 गुना फायदा कमाया। फिर ये क्रम चलता रहा और वास्को डी गामा के बाद एक और पुर्तगाली यात्री का भारत में आगमन होता है। लगभग बात है 1502 ईस्वी के आसपास, 1502 के आसपास। उसका नाम पेड्रो अल्वरेज कैवल होता है। वो आते हैं 1502 में और उसने भारत का भ्रमण किया, फिर वापस लौट गया। इसके बाद 1503 में जो अपना वास्को डी गामा था वो वापस फिर से लौट के आता है इंडिया और इंडिया में ही फिर आगे चल के उसकी मृत्यु हो जाती है। 1504-5 में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ बनाने स्टार्ट की और इसी क्रम में उनकी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में बनी और दूसरी कन्नौर में बनती है, आपको पता है। जब ये कोठियाँ बनी, उन कोठियों को देख रेख करने के लिए पुर्तगाली शासकों ने एक गवर्नर बनाया और उसे भारत भेजा। उसका नाम आपको पता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आता है और उसने पुर्तगाली साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए
बहुत सारी नीतियाँ बनाई। उनमें एक बहुत फेमस थी ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, जिसके तहत उसने एक कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम को स्टार्ट किया, जिसमें अगर कोई भी व्यापारी महासागर के द्वारा व्यापार करता है तो उसे पहले पुर्तगालियों से परमिट लेनी पड़ती थी, फिर पुर्तगाली बेड़े उस व्यापारी के साथ साथ उसकी सुरक्षा के लिए जाते थे। जो ये अल्मेडा था उसने एक काम और शानदार किया था। लगभग बात है 1509 की, 1509 के आसपास की। इंडिया पे गुजरात वाले एरिया में महमूद बेगड़ा का रूल होता है। तो उस टाइम पे 3 स्थानीय शासकों ने मिलकर एक गुट बनाया और पुर्तगालियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जो अल्मेडा होता है उसने इन तीनों गुटों को पराजित किया और इस तरह से अल्मेडा ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। और पुर्तगाली जो थे वो अपने साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से पुकारते थे। उसके बाद यही सिलसिला आगे चला और अल्बुकर्क गवर्नर बन के फिर से इंडिया आता है। ये बात है लगभग 1509 के आसपास की। अल्बुकर्क एक बहुत ही शानदार गवर्नर था। उसे इंडिया में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में उसने जो आदिल शाही रूलर था उससे गोवा को जीता और गोवा को उसने अपना मुख्यालय बना लिया। मुख्यतः गोवा मुख्यालय बना था 1530 में, 1530 में, लेकिन अल्बुकर्क यहीं से रूल करना चालू कर दिया। उसके बाद 1511 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का जलसंधि पर कब्जा कर लिया। ये क्रम आगे चला और लगभग 1515 के आसपास उसने हरमुज बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया। अल्बुकर्क की दोस्ती विजयनगर का जो उस टाइम पे बहुत फेमस रूलर था कृष्णदेवराय उनके साथ थी। उसने एक मिशन भेजा विजयनगर में और कृष्णदेवराय से भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली और उसने भटकल में एक दुर्ग बनाया। अल्बुकर्क की कहानी आगे चली। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क के बाद 1515 में ही पहली बार पुर्तगालियों ने एक चर्च को स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च, गोवा में है वो। और इसी क्रम में आगे चल के 1560 1560 में उन्होंने एक ईसाई न्यायालय को स्थापित किया था, याद रखिएगा। ये दो क्रम चले, फिर अल्बुकर्क वापस लौटता है। उसके बाद नानो डी कूना आता है। इनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।